पंडित महादेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय से। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से छात्रों से संबंधित, उनके पठन पाठन से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा आज का मुद्दा है कि वर्तमान समय में छात्रों के अध्ययन में क्या समस्याएं आती हैं, क्यों छात्र इतने गंभीर हो जा रहे हैं, वे अपने सही रास्ते से भटक जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, उन्हें अकेलापन क्यों लग रहा है, वे अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हैं। इन सभी बातों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज देखा जाए तो हर तरफ प्रतिस्पर्धा की दौड़ चल रही है। इस दौड़ में हर व्यक्ति अपने बच्चे को आगे देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा नंबर 1 पर पहुंचे। इसके लिए वो चाहे कुछ भी करने को तैयार है। वो अधिक से अधिक मूल्य देने को तैयार है। वो अच्छे से अच्छे संस्थानों में पढ़ाने के लिए तैयार है, आदि आदि। परंतु अभिभावकगण ये कभी नहीं सोचते कि उनके बच्चे का मानसिक स्तर कैसा है। हर अभिभावक को चाहिए कि सर्वप्रथम वो आकलन करें कि आपके बच्चे का मानसिक स्तर कैसा है, उसकी रुचि क्या है, उसके किस क्षेत्र में ज्यादा लगाव है। माननीय अभिभावकगण से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने अधूरे सपने का अपने बच्चों पर थोपना बंद कर दें। अधिकांश ऐसे अभिभावकगण हैं जो अपने शिक्षण के दौरान, अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान जिन उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाए अथवा जो उस योग्य कभी रहे ही नहीं हैं, वो भी अपने बच्चे को उस योग्य बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आज हर अभिभावक धृतराष्ट्र की तरह है। मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच लग रहा है, लेकिन वास्तविकता है। आप सर्वप्रथम महत्वाकांक्षा की आग में जलना बंद कर दीजिए। महत्वाकांक्षा की आग व्यक्ति को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें योग्य बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इन प्रयासों के अंतर्गत हम एक सबसे गलत काम ये करते हैं जो दूसरों का देख करके दूसरों की छवि अपने बच्चों में डालने का प्रयास करते हैं। विधाता की बनाई हुई बहुत ही जटिल संरचना है मानवीय संरचना, जिसमें हर व्यक्ति विशेष गुणों वाला होता है। जैसे पूर्व में देखा जाए तो
हर कोई आइंस्टीन नहीं बन सकता, ये उनका अपना गुण था। हर कोई न्यूटन नहीं बन सकता, ये उनका अपना गुण था। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। वो ताकत है कि हम सबसे पहले ये आकलन करें कि हमारा बच्चा, या स्वयं से भी आकलन कर सकते हैं कि मैं किस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकता हूँ। अगर मैं गायन बजायन में निपुण हूँ तो मुझे उसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं उसे बेहतर कर सकता हूँ। अगर मुझे पढ़ाने का शौक है तो मैं उसे करूँ, उसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। मुझे खेलने का शौक है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मैं अच्छा खेल सकता हूँ। अगर ये आपके अंदर है तो आपको उस क्षेत्र में पलायन करना चाहिए जहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं। परंतु यदि आपके अंदर स्किल किसी और चीज का है और आप कर कुछ और रहे हैं, तो उसमें आप बेहतर कभी नहीं हो सकते। आज कई दिनों से एक लगातार समस्या सुनने में आ रहा है। राजस्थान के कोटा में छात्र डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं। वे गलत कदम उठा ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कोचिंग संस्थानों के द्वारा लगाया गया उनके ऊपर दबाव। उनकी ये मनोभाव है कि मेरे कोचिंग संस्थान से कितने ज्यादा बच्चे सफल होकर निकले, क्योंकि जितने बच्चे उनके सफल होंगे उतना ही उनका मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा। गार्जियन जिस बच्चे के पीछे वो लाखों रुपए लगाए हुए हैं, वो बच्चों पर मानसिक रूप से दबाव बना रहे हैं। बच्चे के अंदर भी ये मानसिक दबाव है कि मेरे पिताजी मेरे पीछे कर्ज लेकर के या किसी तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीजों से जब उसके ऊपर एक दबाव बन जाता है, साथ ही साथ उसे अपने अंदर की बात कहने वाला कोई नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कक्षा में बैठे होते हैं तो वहां पर हर छात्र अपने से बगल में बैठे हुए छात्र को अपना प्रतिद्वंदी समझता है। उसे ये लगता है कि कहीं अगले वाले की वजह से उसे अपना बेहतर कॉलेज न मिल पाए, जिसके कारण उनमें मित्रता नहीं हो पाती, समस्याओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, स्टडी मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। मित्रों, किसी भी संस्थान में ऐसा होना बहुत घातक है। मनुष्य जीवन बहुत ही सुंदर है और इसकी सुंदरता तब तक बेहतर मानी जाएगी जब तक इसमें आपसी लेन देन, भाईचारा, सहयोग, मित्रता बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही इसमें द्वेष, प्रतिद्वंद्विता आदि का समावेशन होगा, ये खतरनाक होता चला जाएगा। हम एक दूसरे के शत्रु बनते चले जाएंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम मैं अपना ओपिनियन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि गार्जियन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कभी भी दूसरों का प्रतिरूप न समझे, दूसरों के कदमों पे चलने के लिए प्रेरित न करें, उन्हें अपने कदम पर चलने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। आप उन्हें प्रेरित करें, आप उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से बल प्रदान करें कि बेटा तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तुम अपने आप को कभी भी दूसरे से कमजोर मत समझो। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। आप अगर अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं तो सबसे पहले आप वहीं हार जाते हैं। खुद को स्पेशल समझना शुरू करिए। दूसरी चीज, किसी भी स्थिति में जो छात्र हैं उन्हें अपने पढ़ाई को लेकर के निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, यदि मैं फेल हो गया तो घर वाले ऐसा कहेंगे, अगल बगल वाले ताने मारेंगे, रिश्तेदारों में मेरी इमेज घट जाएगी। इन सब चीजों से बचना चाहिए। आपका जीवन है, फेल होंगे, पास होंगे, इसमें पूरा आपका है, इसमें किसी और का कोई अंश है ही नहीं। आप उन्हें इसके अंदर आने ही मत दीजिए। कभी भी ये सोचिए ही मत कि आपके फेल होने से अगला खुश होगा या दुखी होगा। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में ये आ जाना कि मेरी वजह से कोई दुखी होगा या कोई सुखी होगा, ये गलत बात है। पढ़ाई एक बहुत ही आनंददायक वस्तु है, इसे आनंद के साथ पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ने में आनंद को खोज लें तो सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर प्रेशर है कि अगर हमने नहीं पढ़ा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। और यदि पुनः प्रयास कर सकते हैं तो फिर व्यर्थ कहाँ हुआ। अगर एक मकड़ी जाला बुनते समय वो बार बार गिरे और वो बार ये सोच ले कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया, तब तो मकड़ी की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। चींटी अगर एक लाइन से जा रही है और आप उनके रास्ते में कोई भी बाधा खड़ा करते हैं, वो रास्ता चेंज कर देती है। ये नहीं सोचती है कि अब तो बाधा आ गया, अब क्या करें, खत्म नहीं। वो अपना बिना बाधा को डिस्टर्ब किए, बिना बाधा से कोई भी लड़े झगड़े, वो उससे अलग हट जाती है। ये हमें सिखा रही है कि आप समस्याओं को इग्नोर करिए। समस्याएं तो आएंगी, उनका आना भी स्वाभाविक है, इसलिए आप समस्याओं से बिल्कुल न घबराइए।
उन्हें आने दीजिए, क्योंकि उनका आना काम है। लेकिन उनसे घबराना ये आपकी कमी है। आप उनसे रास्ता मोड़ लीजिए, आगे बढ़िए। हो सकता है आगे फिर समस्याएं आएंगी, फिर भी आप चलते रहिए। लेकिन अगर ये सोचिए कि बाधा आ गया, अब क्या करें, अब तो आगे बढ़ भी नहीं सकते, तो इस तरीके से सोचने से काम नहीं होगा। दूसरी चीज, आज वर्तमान समय में हर छात्र फिजिकल गेम से दूर होता जा रहा है। फिजिकल गेम स्ट्रेस को बहुत आसानी से दूर करता है। हम अपने अंदर के जितने स्ट्रेस हैं उसे हम फिजिकल गेम के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आज हर छात्र पढ़ने के बाद वो बाहर न जा करके मोबाइल में गेम खेल रहा है, वो वीडियो गेम खेल रहा है, ऑनलाइन गेम खेल रहा है। और जहां तक मेरा मानना है कि उस वीडियो गेम में वो हिंसक गेम खेल रहा है। मारना, दौड़ाना, पकड़ना, ये क्या है? ये सीधे सीधे हिंसा को प्रेरित कर रहा है। लेकिन अगर वहीं हम क्रिकेट की बात करें तो वहां पर एक प्रतिस्पर्धा भी है और प्रेम भी है। एक टीम है, एक टीम कैसे काम कर सकता है, एक टीम कैसे लीड होता है, एक टीम में रह करके हम कैसे अचीवमेंट को पा सकते हैं, हमें इससे पता चलता है। हम कबड्डी खेलते हैं, हमें अपने बल का अनुभव होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो हमें वीडियो गेम के स्थान पर फिजिकल गेम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, हर चीज जरूरी है, वीडियो गेम इतना भी बुरा नहीं है, ब्रेन डेवलपमेंट में उसका भी योगदान है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। मैं चूंकि आज पढ़ाई से संबंधित बातों को लेकर आया हूं, तो मैं आज एक छोटा सा बात आपको बताऊं कि हम पढ़े कैसे, कैसे हम अपने लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, काम काज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि पढ़ाई एक मजेदार चीज है, इसे जबरदस्त मजे की तरह पढ़ा जाए, इस तरीके से कि अगर मुझे कोई चीज का ज्ञान हो जाता है तो मुझे ये समझना चाहिए कि आज मेरे मेमोरी कार्ड में जो यहाँ भरा हुआ है उसमें एक नया डाटा फीड हुआ है। इसकी खुशी हमें होनी चाहिए। अगर हम अपने कोचिंग में, कॉलेज में कोई चीज सीखते हैं तो इस चीज का हमें अपने अंदर जश्न मनाना चाहिए। जैसे आपको अगर रास्ते में 10 रुपए का नोट मिल जाए तो आप खुश हो जाते हो। उसी तरीके से अपने हर कक्षा में जो भी आपने नॉलेज प्राप्त किया उसकी एक अंदर ही अंदर अंतर मन से उसका जश्न मनाना चाहिए। आज मैंने ये सीखा, अगर आप उसे जश्न के रूप में लेंगे तो वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। क्योंकि हम अगर देखा जाए तो अपने जीवन के जो प्रतिकूल भाग होते हैं, जिसे हम दुख कह लें, ये धीरे धीरे हम इन्हें भूलते जाते हैं क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में कुछ
अच्छा हासिल किए होते हैं, कुछ खुशियां होती हैं, वो हमें हमेशा याद रहती हैं। हम अपने दुखी जीवन को याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन खुशियों को याद करने में हम और खुश हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो याद किए हुए वस्तुओं को खुशी के ढक्कन से बंद करिए, वो हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। चूंकि मैं साइंस स्ट्रीम का टीचर हूँ और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं इसी संदर्भ में बताना चाहूँगा कि छात्रों को सबसे पहले, जो भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं, मैं इंटरमीडिएट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं वो सबसे पहले ये आंकलित कर लें कि उनका कौन सा विषय कमजोर है और कौन सा विषय में वो सामान्य है। जिसमें वो कमजोर हैं उसे अधिक समय दें, उसे कई तरीकों से जानने का प्रयास करें। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है और हर बार सत्य सत्य ही होगा। तो हम चीजों को, जो भी हम सीख रहे हैं, उसे हम जहां तक से हो सकता है उसे सीखने का प्रयास करें, हर आयाम से उसे हम जानने का प्रयास करें, अपने टाइम को मैनेज करें। हमें कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब काम धंधा करना है, घर का भी काम करना जरूरी है। हर मध्यम वर्ग के छात्र घर के काम जरूर ही करते हैं, तो उन्हें कब काम करना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, इसका एक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। इसके शेड्यूल में बिल्कुल ईमानदारी रखना चाहिए। ऐसा ना करें कि जब हम उत्तेजना में आकर के पढ़ने के टाइम को बहुत लेंदी बना दिए हैं, खेलने को टाइम को कम कर दिए हैं कि घर वाले डांट रहे हैं खेलो मत,